सिटी में सब मौजूद हैं। आपने कहा कि चूंकि इस दफ़ा बाबा अमरनाथ की यात्रा बहुत अच्छी हुई है, श्रद्धालु देश के कोने कोने से रिकॉर्ड यात्रा होने का अनुमान है, तो ऐसे में शांति भंग करने की कोशिश है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की। देखें, जब इतनी एफर्ट हुई और उसके बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो ठीक ढंग से चल रही है, सुचारू ढंग से चल रही है, उस अमरनाथ यात्रा के दौरान बीच में उमर साहब दीवारें फांद के जाते हैं सो कॉल्ड मार्टियर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए या वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिनको खुद कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है, जो कानून को नहीं मानते? उनको रोकने की कोशिश की जाती है, वो धक्का मुक्का करके अंदर जाते हैं। और आप 1931 13 जुलाई के किन लोगों को शहीद बताते हो? वो लोग जो 5000 के करीब लोग जो है जिन्होंने सेंट्रल जेल के ऊपर अटैक किया, जहां पे एक स्पेशल कोर्ट चल रही थी और जिसमें एक देशद्रोह का मुकदमा जिसके ऊपर चल रहा था, अब्दुल कादिर, उसको पकड़ के रखा हुआ था। वो 5000 लोग जाते हैं वहां से उसको छुड़वाने के लिए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर वहां पे फायरिंग होती है और उससे पहले जो है वार्निंग भी होती है, बाकी भी सारा इस्तेमाल किया जाता है जो तंत्र में होता है, तो आप उन लोगों को शहीद कैसे कहते हो? अगर आप उन लोगों को शहीद कहते हो तो क्या आप उकसा नहीं रहे कि जो आज के दिन में आतंकवादी जेलों में बंद हैं, आप चाहते हो कि जनता जाके फिर कोर्टों के ऊपर अटैक करे और जेलों में अटैक करे उनको छुड़वाने के लिए? आप किस तरह की व्यवस्था बनाना चाहते हो? आप किस तरह के लोगों को हीरो बनाना चाहते हो कश्मीर की सोसाइटी का? कश्मीर की सोसाइटी के हीरोज 13 जुलाई अराजकता फैलाने वाले और उसमें मरने वाले वो नहीं हैं। कश्मीर का हीरो जो है वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए जान दी, देश के लिए लड़ते हुए।